अगर बहुत सरल बात अगर पूछ लें, बहुत सरल बात कि आप ये बताइए, श्रद्धा से सुनिएगा, अगर विषय आपने खो दिया ना तो ये बात आपको फिर सुनने को बिल्कुल मिलेगी ही नहीं। अच्छा, क्रोध करना धर्म है या अधर्म? क्रोध करना, ओ मैया, क्रोध करना धर्म है या अधर्म? क्रोध करना धर्म है तो क्या है? हमें कम सुनाई देता है, जोर से बोलिएगा। अधर्म नहीं, खुल के बोलिए, आप लोग इतने जानकार हैं भाई, तो कोई उसमें गलत थोड़ी ना होगा ना, हम गलत करेंगे, क्यों करेंगे भाई? क्रोध करना अधर्म है तो अधर्म ही होगा ना। अच्छा, क्रोध करना अधर्म है ना, है ना? ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो और बढ़ाते हैं विषय को। अच्छा ये बताओ, क्रोध करना तो अधर्म हो गया है, ठीक है, मान लिया। अच्छा ये बताइए कि किसी को भला बुरा कहना अधर्म है कि धर्म? अच्छा, हर समय काम भाव रखना अधर्म है कि धर्म? आप कहेंगे अधर्म ही है। काम, क्रोध, लोभ करना अधर्म है, धर्म? ओ मैया जोर से बोलो। अभी हम दक्षिणा नहीं लेंगे, काहे परेशान रहते हैं आप? वो तो हम भाई सेंगर परिवार से विराम देव समझा जाएगा। तो भाई क्या है? लोभ करना धर्म है अधर्म? आपने कहा क्रोध करना अधर्म है ना, ठीक है ना? हमने कहा भाई लोभ करना अधर्म, काम भाव रखना अधर्म, ठीक है। अब देखो, अब हमारी आदत है आपको बातों में फंसाने। आपने कहा अधर्म और हम उन बातों को अब धर्म कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्रोध करना अधर्म है, हम कह रहे धर्म है। आप कह रहे लोभ करना अधर्म है, हम कह रहे हैं धर्म है। देखो, बहुत विज्ञ श्रोता बैठे हैं, अब हम यहाँ बैठे हैं और इस मंच से कह रहे हैं तो बहुत विशेष बात होगी। सुन लो, मनुष्य स्मृति कहती है यद्यपि शुद्धम लोक वृद्धम नहीं करणीयम, नहीं करणीयम। आपने कहा क्रोध करना अधर्म है, हम कह रहे हैं धर्म है। कैसे? एक स्थिति में वह धर्म बन जाता है जब कोई गुरु अपने शिष्य को अच्छी राह पर चलाने के लिए यदि क्रोध करता है तो वो अधर्म नहीं धर्म होता है। अपने महाराज पत्नी के अलावा महाराज पत्नी को छोड़कर के सब पर प्रेम भाव रखना और केवल महाराज सब पर प्रेम भाव रख करके पत्नी पर ही काम भाव रखना, उस समय उस स्थिति पर वह धर्म बन जाता है। गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए यदि माताएं छोटा मोटा यदि लोभ करती हैं तो वह अधर्म नहीं धर्म होता है। अच्छा, और थोड़ा गहन विषय करा दें। अच्छा ये बता दो कि किसी को जान से ही मार देना धर्म है या अधर्म? जान से मार देना आप कहेंगे धर्म ही है, लेकिन मन में ये भी सोच रहे हैं हम अधर्म कह तो रहे हैं, लेकिन पंडित जी फिर से बात गड़बड़ कर देंगे। लेकिन हम कह रहे हैं धर्म है। कब कौन सी स्थिति बन जाती है? जब कोई सरहद पर घुसपैठिया अपने राज्य में घुसने का प्रहार करते हैं अपने देश में, तब वहां पर यदि सैनिक बंदूक ताने खड़े रहेंगे भैया किसी को मारना अधर्म होता है, मारे नहीं, तो गोली स्वयं छाती पर लगेगी। इसलिए वहां पर दुश्मन को मारना धर्म होता है, अधर्म नहीं होता। स्थितियों की बात है। अच्छा, राम नाम सत्य है कि नहीं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है ना? बिल्कुल सत्य है, राम नाम सत्य है। हाँ बिल्कुल भाई, उसको कह ही नहीं सकते क्या सत्य है। लेकिन मनुष्य स्मृति कहती है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम। यद्यपि कोई विषय वस्तु शुद्ध हो लेकिन समाज के विरुद्ध हो तो वह बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, राम नाम सत्य है, ठीक है, लोग कहते भी हैं जब कोई चला जाता है, अच्छा ठीक है, लेकिन एक जगह गलत हो जाएगा यह बात। कब? जब किसी लड़के का टीका हो रहा हो द्वार पर, बात समझिएगा, टीका विवाह में टीका हो रहा हो, वो टीका में महाराज आप जाए और बैंड बारूद सब बंद कराए, बंद करो, वो चार लोग कहें राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जीजा फूफा ले ले बसेड़ा आए वे कायम कराए, लड़का को टीका हो रहो तो मैं राम नाम सत्य दिख रही। तो यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम
नहीं करणीयम। आहा, दया करना भरत जी का कार्य था, दया करनी थी, लेकिन वो दया एक स्थिति में इनका अधर्म कब बन गई, जब इन्होंने दया करके मोह कर लिया। और यदि भाई गंडकी नदी में वह मृग का बालक गिर गया था, उसको निकाल करके छोड़ देते, है ना, फिर उसका भाग्य है, वो जीता मरता जो भी है, लेकिन घर में ले आए, बात बिगड़ गई, मृग की योनि में ये पहुंच गए। इन्हें याद रहा, इन्होंने महाराज भजन किया, मृग का शरीर भी छोड़ दिया। अब ये ब्राह्मण कुल में आ गए। ब्राह्मण कुल में इनका तीसरा जन्म है भरत जी महाराज का।